हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक हॉरर स्टोरी जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये स्टोरी झारखंड में रहने वाली राकेश जी की है, जिसको हमारे साथ शेयर की है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी की ओर। आज की स्टोरी एक बहुत ही भयानक होने वाली है, जिसको देख के आपके पसीने छूटने लगेंगे। करीब 1 साल पहले 5 अगस्त का महीना था। तब खेतों में धान की रोपाई चल रही थी, मगर परेशानी ये थी कि हमारे खेत में पानी नहीं था, जिस वजह से हम लोग धान की रोपाई नहीं कर पा रहे थे। वहाँ बल्कि ऐसा ही नहीं था कि हमारे ही खेत में पानी ना हो, बाकी कई लोगों के खेत भी सूखे पड़े थे। एक रात मैं खाना पीना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, तो मैं बिस्तर पर लेट के सोने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझे भीतर ही भीतर पानी की परेशानी खाई जा रही थी और नींद तो मानो जैसे मेरी आंखों से गायब ही हो चुका था। इसी वक्त मेरी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर गई तो रात के 1:30 बज चुके थे। तभी मुझे अचानक ऐसे लगा कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही हो, क्योंकि मैं अपने छत पर बाहर बारिश की बूंदों की आवाज़ साफ साफ सुन पा रहा था। लिहाजन मैं उठा और पापा के कमरे में जाकर उन्हें उठाने लगा और कहा कि पापा, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। पापा, बाहर बारिश हो रही है तो मैं आता हूँ खेत में पानी उतार कर। तो इस पर पापा ने कहा, हाँ ठीक है जा, मगर थोड़ा संभल कर जाना, रात काफ़ी हो चुकी है। इतना सुनते ही मैंने तुरंत अपना साइकिल निकाला और बाहर खेत की ओर जाने लगा, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और बाहर बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी। तो ये जाहिर सी बात है कि बाहर रास्ता खाली ही होगा। वो बकडंडी जिस पर मैं अभी आगे ही बढ़ रहा था और उसके दोनों ओर काफ़ी घने जंगल भी थे, उस पर मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे अचानक पीछे की ओर से कुछ अजीब ढंग से आवाज़ आने लगी। ना ही वो आवाज़ किसी औरत की थी और ना ही किसी जानवर की। एक पल के लिए मैंने तो ये सोचा कि मैं साइकिल रोक लेता हूँ, मगर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा था। तो मैं बिना रुके वहाँ से आगे निकल गया। फिर जब मैं अपने खेत के पास पहुँचा तो मैं साइकिल को वहीं किनारे पर लगाकर अपने खेत पर उतर गया और खेत के हर एक कोने में मैं पानी उतारने लगा। उस पूरे मैदान में मैं खुद को अकेला पाकर मेरी हिम्मत कहीं ना कहीं जवाब दे रही थी। और तो और बाजू में ही एक शमशान था। खैर, मैंने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और फिर से एक दफ़ा मैं पूरे खेत का जायज़ा लेने लगा। जायज़ा लेने के बाद मैं साइकिल उठाकर वापस अपनी घर की ओर बढ़ा और बारिश भी काफ़ी धीमी हो चुकी थी और बारिश के चलते पूरा रास्ता कीचड़ में सन चुका था और ऐसे में साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। कीचड़ में ही फंसते ही साइकिल का चक्का स्लिप हो जाता था। लिहाजा मैं साइकिल से नीचे उतर गया और साइकिल को धक्का देकर ले जाने लगा। मेंढकों की आवाज़ ही थी जिसने पूरे रास्ते की खामोशी को तोड़ा हुआ था। अभी मैं अपने साइकिल के साथ आगे बढ़ ही रहा था, तभी अचानक पता नहीं क्यों मेरी साइकिल भारी लगने लगी। यहाँ तक मैं अपनी साइकिल को खींच भी नहीं पा रहा था। परेशान निगाहों से जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक छोटा बच्चा था, जिसने पीछे से मेरी साइकिल को पकड़ रखा था। जिस पर मैंने उस बच्चे से कहा, क्या बात है बेटा, तुम यहाँ पर? जिस पर उस बच्चे ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, वो क्या कि मुझे अपने घर जाना है, तो क्या आप अपने साइकिल से मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? जिस पर मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, ठीक है बैठ जाओ। मेरे बोलते ही वो बच्चा मेरे साइकिल के सामने वाली रॉड पर बैठ गया। फिर मैं अपने साइकिल को धक्का देकर चलने लगा। फिर रास्ते पर जब कीचड़ कम हुआ, फिर मैं भी अपने साइकिल पर बैठ गया और फिर उस बच्चे के इशारों पर मैं चलता गया। अभी मैं अपनी साइकिल चला ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस बच्चे की सिर पर गई, तो पाया कि उसके सिर पर काफ़ी सारी मिट्टी लगी हुई थी। साथ ही उसके पूरे शरीर और कपड़ों में भी मिट्टी लगी हुई थी। खैर, यूं ही कुछ देर चलते रहने के बाद हमारी साइकिल एक घर के पास जाकर रुकी। फिर मैं अपने साइकिल से उतरा और उस बच्चे को उतारते हुए घर के दरवाजे के पास लेकर गया। मेरे दरवाजे खटखटाने पर एक आदमी ने दरवाज़ा खोला
फिर मैंने उस आदमी से कहा, क्या भाई साहब, इतनी रात गए कोई बच्चे को घर से बाहर भेजता है? जिस पर वो आदमी बोला, कौन बच्चा? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने उस बच्चे की ओर इशारा किया तो वो बच्चा वहाँ था ही नहीं। मेरी बात अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी और वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया था। उसे इस तरह से गायब होता देख मेरा पूरा चेहरा लाल पड़ गया था और पसीने से भीग चुका था। वो आदमी ने अपने मोबाइल में मुझे एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, कहीं आप तो इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? जब मैंने उस तस्वीर को गौर से देखा तो वो वही बच्चा था। जिस पर मैंने कहा, हाँ, यही था वो बच्चा। जिस पर उस आदमी ने कहा, दरअसल ये बच्चा मेरा बेटा था, जिसको मरे आज 2 हफ्ते हो चुके हैं। दरअसल उसे एक गंभीर बीमारी थी और पैसे ना होने के कारण हम उसका इलाज नहीं करा पाए, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। ये सुनकर कुछ देर तक तो मेरा दिमाग पूरा सुन्न पड़ गया था। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपनी साइकिल उठाकर सीधा अपनी घर की ओर बढ़ा। तो दोस्तों, ये थी राकेश जी की भेजी हुई कहानी। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके पास कोई ऐसी कहानियाँ हैं तो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें, हम आपकी कहानियाँ पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे।